चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया वयशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिहि वहुवा अलद्दुल ख़िसाम वइज़ा तवल्ला सअ फ़िल अर्ज़ि लियुफ़्सिद फ़ीहा वयुहलिकल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। वमिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ग़ुललिम मिनल ग़मामि वल मलाइकतु वक़ुज़ियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा की आयत नंबर 203 से 210 तक की तिलावत की गई है। गुज़िश्ता आयात में हज के मुतालिक अहकाम और मसाइल को ज़िक्र किया गया था। आज जो आयत हमने तिलावत की हैं, इनमें से भी पहली आयत में हज से मुताल्लिक़ा ही मसाइल को बयान किया गया और उसके बाद कुछ दीगर मज़ामीन को भी ज़िक्र किया गया। हज के हवाले से कल की नशिस्त में हमने ये बात पढ़ी थी कि हज का जो रुकन आज़म है वो है वकूफ़ अरफ़ा, अरफ़ा में वकूफ़ करना। अरफ़ा में वकूफ़ करने के बाद वापसी पर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारी जाएगी और उसके बाद अगले दिन जो है वो फिर मिना जाया जाएगा और मिना में जाकर फिर शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी। शैतान को कंकरियाँ मारने के हवाले से भी मैं कल की नशिस्त में ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो 3 जमरात हैं, 3 मीनारें हैं और उन 3 मीनारों पर शैतान फिज़िकली मौजूद नहीं होता, लेकिन वो एक अलामत है। वो कंकरी जब वहाँ पर मारी जाती है तो गोया के वो लगती शैतान को ही जाकर है। और ये इसका फ़लसफ़ा भी मैंने ज़िक्र कर दिया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे थे तो शैतान ने इन 3 मौक़ों पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला था कि ये तुम क्या करने के लिए जा रहे हो। तो वहाँ पर उन्होंने वो कंकरियाँ जो शैतान को मारी थी, तो वो सुन्नत आज भी जारी है और ये हज का हिस्सा है। तो यहाँ पर भी यही जिक्र किया गया है कि वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, कि जो गिनती के चंद दिन हैं इनमें अल्लाह ताला का जिक्र करो। ये गिनती के चंद दिन कौन से हैं? उलमा ने लिखा है कि इनसे मुराद अय्याम तशरीक है, यानी वो अय्याम जिनमें तकबीरात पढ़ी जाती हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वैसे ये तकबीरात के दिन जो हैं वो 5 दिन होते हैं। 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज से शुरू की जाती हैं और 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक इन तकबीरात को पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जमरात के हवाले से भी जिक्र आ गया और तकबीरात के हवाले से भी जिक्र आ गया कि 10, 11 और 12 ये 3 दिन जो है वो जो हज करने के लिए जाएगा उसके लिए ज़रूरी है कि वो जाकर जमरात को कंकरियाँ मारे। पहले दिन जो है वो वक्त तुलुए आफ्ताब के बाद से शुरू होगा, उस दिन बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं और बाकी 2 दिन जो हैं वो ज़वाले आफ्ताब के बाद जो है, यानी जो ज़वाल का वक्त होता है उसके बाद फिर जाया जाता है और वहाँ पर कंकरियाँ मारी जाती हैं। और कंकरियों के हवाले से भी मैंने ये बात कल भी अर्ज़ कर दी थी कि हर बंदा जो है वो 7 कंकरी मारेगा और इसमें कंकरी को यानी ऐसे नहीं मारना कि जैसे हम किसी को चोट मार रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमने सुन्नत के ऊपर अमल करना है। अल्लाहु अकबर कहकर कंकरी को मारा जाएगा। हाँ, अलबत्ता इतनी बात उलमा ने ज़रूर लिखी है कि वो जो मीनारों के इर्द गिर्द वो जो दायरा सा बना हुआ है जहाँ पर कंकरियाँ जमा होती हैं, कम अज़ कम वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो गोया के समझ लें कि आप एक अमल के तारिक हो रहे हैं, एक अमल आपसे छूट रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर इस हवाले से ये जिक्र किया गया। अच्छा, यहाँ पे जो एक बुनियादी नुक्ता जिक्र किया गया वो ये कि वज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। कल भी हमने पढ़ा कि जब अरफात से वापस आओ तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला का जिक्र करो, जब हज के अरकान से फारिग हो जाओ तो अल्लाह का जिक्र करो। तो ये अल्लाह ताला का जो जिक्र है ये बड़ा ही एक ऐसा अमल है कि जिसकी बारहा हमें ताकीद की गई है। पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिक्र होता क्या है। कुरान करीम में जिक्र का लफ्ज़ 2 माना में इस्तेमाल किया गया है। एक तो जिक्र का माना होता है अल्लाह ताला की याद और दूसरा जिक्र का माना होता है
नसीहत हासिल करना। और कुरान करीम में ये जिक्र दोनों मानों में आया है, मुख्तलिफ मफहूम के साथ आया है। अब किस जगह पर क्या माना मुराद लेना है, ये सियाक़ व सबाक़ को जब हम मिलाएंगे तब पता चलता है। लेकिन यहाँ से मुराद जिक्र से मुतलकन अल्लाह ताला की याद है और अल्लाह ताला का जिक्र है। याद रखिएगा कि हर वो अमल कि जिससे तवज्जो इंसान की अल्लाह की तरफ जाती हो, वो अल्लाह का जिक्र है। आप नमाज पढ़ रहे हों, आप रोज़ा रख रहे हों, आप ज़कात अदा कर रहे हों, आप हज कर रहे हों, आप सदका कर रहे हों, आप खैरात कर रहे हों, आप नफिल पढ़ रहे हों, नफली रोज़े रख रहे हों, आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे हों, आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, कोई भी वो अमल कि जिससे हमारी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ जाती हो, वो अल्लाह ताला का जिक्र है। जिक्र सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है, जैसा कि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि जी मस्जिद का स्पीकर चलाओ और ना रात देखो, ना दिन देखो, ना सुबह देखो, ना शाम देखो, बस वो जनाब शोर शराबा शुरू कर दो, ना अपनी फिक्र आराम की, ना दूसरों की आराम की फिक्र। ये अल्लाह का जिक्र नहीं है, ठीक। और ना ही अल्लाह का जिक्र सिर्फ अल्लाहु अल्लाहु के अंदर बंद है। हर वो अमल, मैंने अर्ज किया कि जिससे तवज्जो इंसान की अल्लाह की तरफ जाती हो, वो अल्लाह ताला का जिक्र है। आप इसको और आसान लफ्जों में कर लीजिए कि हर इबादत जो है वो अल्लाह ताला का जिक्र है। हुजूर अल्लाह कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, कि नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए। तो मालूम हुआ कि नमाज पढ़ना भी अल्लाह ताला का जिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम के मुतालिक इरशाद फरमाया कि तबर्रुक बिल कुरान, के कुरान से तबर्रुक हासिल करो, बरकत हासिल करो, फ़इन्नहु कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, वखराज मिन, और अल्लाह ही से निकला है। तो गोया कि जब हम कुरान करीम की भी तिलावत कर रहे हैं तो ये भी हम अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। हम सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। गर्ज़े के कोई भी अमल, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, वो भी अल्लाह ताला का जिक्र है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ़ रहा करते थे। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता था कि जब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र ना करते हों। एक सुन्नत पर अमल कर लेना नबी अलैहिस्सलाम की, ये भी अल्लाह ताला का जिक्र है। मैंने किसी आलिम दीन का बयान सुना, उसमें उन्होंने बड़ी प्यारी बात की हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा कोई भी अमल जो है वो सवाब से खाली नहीं होता। लोग बड़े हैरान हुए कि हज़रत ये कैसे मुमकिन है, आपने अपने घर के मामलात भी चलाने होते हैं, इमारत के मामलात भी चलाने होते हैं, और निजी अपनी मसरूफियात भी होती हैं, तो ये सारा का सारा अल्लाह का जिक्र कैसे हो सकता है, और सारा का सारा अमाल इबादत कैसे हो सकते हैं। तो फरमाया कि मैं जब भी कोई काम करने लगता हूँ, मैं पहले ये देख लेता हूँ कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से साबित है कि नहीं है, हुजूर का तरीका है कि नहीं है। जब मुझे पता चल जाता है कि ये हुजूर का तरीका है, तो मैं उसके मुताबिक अमल कर लेता हूँ, तो मुझे उस अमल पर भी सवाब मिलता है। वो हम हदीस बड़ी मशहूर है ना, पढ़ते रहते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम के तमाम आमाल का दारोमदार किस पर है, नीयत पर है। इसका वो मफहूम नहीं है जो हमारे यहाँ बयान किया जाता है। अगर कहते हैं तो मैं मुख्तसर सी इस हवाले से भी बात कर दूं कि उमूमन इसका मफहूम लोग ये लेते हैं कि हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं, उसमें ठीक काम की नीयत कर लें तो वो गलत काम भी ठीक हो जाएगा, वो गलत काम गलत ही रहेगा। एक आदमी चोरी करता है, चोरी करके वो नीयत ये करता है जी मैं सारा पैसा सदका कर दूंगा, तो क्या चोरी करना जायज़ हो जाएगा? नहीं, चोरी हराम ही रहेगी। तो इस हदीस का मतलब ये है कि जितने भी अच्छे काम हैं, जितने भी जायज़ काम हैं, उनकी कबूलियत का दारोमदार आपकी नीयत के ऊपर है। अगर नीयत अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है तो उस पर सवाब मिलेगा, और अगर नीयत लोगों को दिखाना है तो उस पर फिर रत्ती बराबर का भी कोई अजर नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये मतलब होता है इसका। तो बहरहाल यहाँ पर जो जिक्र किया गया वो हज के अय्याम में अल्लाह ताला का जिक्र। अब मैं बारहा ये पहले भी बात अर्ज कर चुका हूँ कि रमज़ान का महीना आ जाए या ये हज के अय्याम आ जाए या दीगर जो इवेंट्स जिनको शरीयत ने हमारे लिए एक इवेंट करार दिया है, उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है प्रैक्टिस करना। अब ये जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, कमो बेश उनको कम से कम भी 15-20 दिन 25 दिन, वो एक 20-25 दिन एक माहौल में रहना, और ऐसे माहौल में रहना कि जहाँ पर सिर्फ अल्लाह की इबादत ही की जाती हो, ये 20-25 दिन दरअसल पूरी ज़िंदगी के लिए प्रैक्टिस है कि आप वो करके आओ और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी भी उसी तरह गुजारो। जिस तरह वहाँ पर गुनाहों से बचने का एहतमाम किया, बाकी ज़िंदगी भी गुनाहों से बचने का एहतमाम करो। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो पहली आयत में यहाँ पर यह जिक्र किया गया, और उसके साथ साथ मसला भी बयान कर दिया कि फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्म अलैहि, कि अगर कोई 2 दिन करके पहले चला जाता है, तीसरे दिन नहीं जाता, यानी 13 तारीख को नहीं जाता, 10 को चला गया, 11 को चला गया, 12 को चला गया, उसने 3 दिन वो जमरात को कंकरियां मार दी, और वो 13 तारीख को नहीं जाता,
तो यहाँ पर उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि 13 तारीख को अगर कोई शख्स नहीं जाता जमरात पर रमी करने के लिए, इसको रमी करना कहते हैं, जो पत्थर मारना होता है ना इसको रमी करना कहते हैं, तो उसके ऊपर फिर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अफजल क्या है कि 13वीं तारीख को भी जाकर जमरात की रमी की जाए, ये हज के हवाले से। अब यहाँ तक जो हज के मुतालिक मुख्तसर जो अहकाम और मसाइल बयान किए गए उनका तज़किरा था। अब आगे जो आयात आ रही हैं इनमें दो मुख्तलिफ मसाइल को बयान किया गया है। एक मसला तो यहाँ पर जिक्र किया गया है, एक मखसूस और मुतय्यन शख्स के मुतालिक ये आयात नाजिल हुई थी। कुरान करीम के मुतालिक एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि कुरान करीम का कोई हुक्म हो, कुरान करीम कोई मसला बयान कर दे, कुरान करीम किसी मुतय्यन शख्स के मुतालिक कोई बात बयान कर दे, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि यह कुरान की आयत सिर्फ उसी मकसद या उसी बंदे के लिए या उसी वक्त के लिए नाजिल हुई है, बल्कि उसका मफहूम क़यामत तक के लिए। यानी अगर किसी शख्स की बुराई का जिक्र किया जा रहा है कि फ़लाँ ऐसा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और ये बुराई करेगा तो वो बुराई नहीं होगी। उस वाक़े को बतलाने का मकसद ये होता है कि जिस किसी शख्स के अंदर भी ये बुराई पाई जाएगी वो इसी सज़ा का मुस्तहिक होगा जो फ़लाँ बंदे के लिए बयान की गई है। समझ में आती बात? या कोई हुक्म अगर शरीयत का आ गया है किसी मखसूस वाक़े के पस मंज़र में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये हुक्म सिर्फ उस वक्त तक के लिए है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब कभी भी इस तरह का कोई वाक़या रूनमा होगा तो उस पर यही हुक्म लगाया जाएगा जो आज लगाया जा रहा है। तो ये जो आयत नाजिल हुई है, ये एक अखनस बिन शुरैख नामी एक शख्स था, बड़ा एक चर्ब ज़बान आदमी था, मीठी ज़बान बोलता था, लेकिन था झूठा और मक्कार। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में भी बैठा करता था, हुजूर की बातें भी सुना करता था, हुजूर से बातें करता भी था, और हुजूर को कहता था कि जी मैं आपके ऊपर ईमान भी रखता हूँ, लेकिन हकीकत में उसके दिल के अंदर ईमान मौजूद नहीं था। और एक मरतबा उसने ये हरकत की कि वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, और हुजूर की खिदमत में हाजिरी देने के बाद वो वापस गया तो वहाँ पर मुसलमानों की एक छोटी सी बस्ती थी, उनके जानवर वगैरह चल रहे थे, तो उसने उन सारे के सारे जानवरों को कत्ल कर दिया और उनकी मुसलमानों की खेतियों को उसने आग लगा दी, हसद की वजह से, जेलसी की वजह से, और इस्लाम दुश्मनी की वजह से, इस्लाम से बुग़्ज़ का इजहार करने की वजह से, मुसलमानों से नफरत की वजह से उसने ये हरकत की और फिर वहाँ से वो चला गया। तो उस शख्स के मुतालिक ये जो है वो दरमियान में आयात नाजिल हुई कि वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयाति दुनिया व यशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बि व हुवा लद्दुल ख़िसाम। और लोगों में से बाज़ ऐसे होते हैं जो बड़े चर्ब ज़बान होते हैं, चापलूस, खुशामदी, चापलूसी, ये सारी चीज़ें। और याद रखिएगा कि ये कोई अच्छे अखलाक की निशानी नहीं है, चापलूसी कोई अच्छे अखलाक नहीं होते। हर एक से मिन 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 करके मिलते रहना, हर एक से झुक झुक के सलाम करना, और दिल के अंदर खन्नास कि मुझे इससे कोई मफाद हासिल हो जाए, कोई मेरा मकसद इससे जो है वो मुझे मिल जाए, कोई दुनियावी मनफात मुझे इससे हासिल हो जाए। तो ये सब होती है चापलूसी और खुशामद, जिसको शरीयत जो है वो पसंद नहीं करती। शरीयत का मिजाज ये नहीं है। शरीयत का मिजाज तो बिल्कुल साफ़ सुथरा और निखरा सा है कि भाई जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर होना चाहिए, बस। ये नहीं कि अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, या बाहर कुछ और है और अंदर, बाहर तो मिन 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 कर रहे हैं, बड़े जनाब हंस के मिल रहे हैं, और बाहर जाते हैं, पीछे जाते हैं तो गालियाँ निकालते हैं कि यार क्यों जाए बंदा है, इन जगह फलाएगा टिमकाना है, लेकिन सिर्फ अपना कोई मकसद और अपना कोई मफाद हासिल करने के लिए चापलूसी और खुशामद का रास्ता इख्तियार कर लेना, जैसा कि इस शख्स ने किया। तो यहाँ पर इस शख्स की मजम्मत को बयान किया गया कि इसने ये कोई अच्छी हरकत नहीं की। तो इसका मतलब क्या है समझाने का? मतलब ये है समझाने का कि आइंदा जब कभी भी कोई इस तरह की हरकत करेगा तो वो इस वईद में शामिल होगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस शख्स के मुतालिक क्या बताया है कि वलबिअसल मिहाद, कि इस शख्स का ठिकाना जो है वो जहन्नम है, बुरा ठिकाना है। एक मसला तो यहाँ पर यह जिक्र कर दिया गया। तीसरा मसला यहाँ पर यह जिक्र किया गया, एक आयत जो दरमियान में आई है उसमें अल्लाह के नेक बंदों का भी जिक्र किया गया। अल्लाह के नेक बंदों में से एक नेक बंदे थे हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। इन्होंने जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का इरादा किया तो मक्का वालों ने इनको रोक लिया कि सारी ज़िंदगी कमाया खाया इधर ही है और अब सब कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हो। समझ में आई बात? तो इन्होंने कहा कि भाई जो कुछ मैंने कमाया है वो सब कुछ तुम अपने पास रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। और बाज़ किताबों में ये वाक़या थोड़ा सा और तफसील के साथ भी है कि पहले तो इन्होंने
उनसे जंग का इरादा किया, लड़ाई का इरादा किया कि भाई मेरे पास जितने भी तीर मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पास कमान भी है, मेरे पास तीर भी है, तो जितने भी तीर मेरे पास मौजूद है मैं उन सब से तुम्हारा ऐसे मुकाबला करूंगा अगर तुमने मुझे रोका तो, और जब मेरे तीर खत्म हो जाएंगे फिर मैं अपनी तलवार से तुमसे मुकाबला करूंगा। समझ में आ गई बात? और जब तक मेरी जान में जान है मुकाबला करता रहूंगा। तीसरी ऑप्शन उन्होंने दी कि तीसरी ऑप्शन फिर मेरे पास ये है कि मेरा जितना भी माल है वो सब तुम ले लो और मुझे यहां से जाने दो। तो वो जो मक्का वाले थे उन्होंने ये तीसरी ऑप्शन को कबूल किया, उन्होंने कहा ठीक है अपना माल हमें दे दो और अब जहां मर्जी जाओ। तो जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में, तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए पहले से ही खबर दे दी थी कि भाई वो ऐसे ऐसे एक बंदा आपके पास आएगा, आपका सहाबी, और वो ये काम करके आ रहा है, तो उसको खुशखबरी सुना दें, उसको बशारत सुना दें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ को बयान फरमाया कि बाज़ लोग एक तो क्या लफ्ज़ आया कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो चर्ब ज़बानी से काम लेते हैं और उनके दिल के अंदर मुनाफ़क़त भरी होती है, और यहाँ पर क्या है कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। अब उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपना माल सब कुछ जो है वो छोड़ छाड़ के और हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पर उनकी तारीफ़ भी बयान फरमाई। तीसरा मसला जो बहुत अहम है, जो आज की नशिस्त में हमने पढ़ना है, उसमें अहले ईमान को एक ताकीद की जा रही है। अब ज़रा तवज्जो रखिएगा इस बात पे। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म, कि ए अहले ईमान तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। या अल्लाह हम तो पहले से इस्लाम में दाखिल हैं, तभी तो आपने हमें अहले ईमान कह के मुखातिब किया। तो अल्लाह कहते हैं भी समझ जाओ, ज़रा बात पूरी नहीं हुई। बात पूरी क्या है कि काफ़तन 100% इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, आधे तीतर आधे बटेर मत बनो। ये आयत का भी पस मंजर एक मखसूस पस मंजर है, लेकिन हुक्म इसका हम सब के लिए है। वो आयत का पस मंजर क्या था कि बाज़ सहाबाए कराम जिन्होंने ईमान कबूल किया, वो ईमान कबूल करने से पहले यहूदियत पर कायम थे। अब यहूदियत में बहुत सारी चीज़ों की खुद साख्ता पाबंदियां थी। मिसाल के तौर पे ऊंट का गोश्त ये लोग नहीं खाते थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने किसी खास वजह से ऊंट का गोश्त खाने की मन्नत मान ली थी कि मैं ऊंट का गोश्त नहीं खाऊंगा, कसम खा ली थी उन्होंने किसी खास वजह से, उनको कोई तकलीफ थी, कोई बीमारी थी। तो उनकी पैरवी करते हुए बनी इसराइलियों ने खुद से अपने ऊपर ऊंट के गोश्त को हराम करा दे दिया कि जी हम तो ऊंट का गोश्त खाएंगे नहीं, हालांकि हलाल था। तो बाज वो सहाबा जिन्होंने ईमान कबूल किया यहूदियत को छोड़कर, उन्होंने ये समझा कि शायद ईमान कबूल करने के बाद भी जो पाबंदियां हम यहूदियत के ज़माने में अपने ऊपर लाजिम और ज़रूरी समझा करते थे, आज भी शायद उन पाबंदियों पर अमल करना ज़रूरी होगा। चुनाचे उन्होंने कहा कि हम ऊंट का गोश्त नहीं खाएंगे। तौरात के पढ़ने वाले थे, उन्होंने कहा जी अगर हम तहज्जुद की नमाज में तौरात पढ़ लिया करें तो कोई हरज तो नहीं है। उस मौके पे फिर ये आया मुबारक नाजिल हुई कि भाई अब जब तुमने ईमान कबूल कर लिया है तो ईमान कबूल करने का मतलब है, इस्लाम कबूल करने का मतलब है कि तुमने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत को कबूल कर लिया है, और उनकी शरीयत के अंदर ऊंट का गोश्त हराम नहीं है, उनकी शरीयत के अंदर कुरान है, तौरात नहीं है, लिहाजा अब तौरात भी नहीं पढ़ी जाएगी और ऊंट का गोश्त भी हराम तसव्वुर नहीं किया जाएगा। ये आया मुबारक हम सब के लिए बहुत लम्हा फिक्री है। हमारा आजकल रवैया और मिजाज क्या है, दीन के अहकाम में जो हुक्म हमें पसंद आता है उसके ऊपर हम अमल कर लेते हैं, जो हुक्म हमें पसंद नहीं आता उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसा ही है ना, हमने अपना मिजाज ये बना लिया हुआ है ना कि शरीयत के जो अहकाम हैं, जो हमारे मिजाज हमारी तबीयत के मुआफिक हैं, वो तो हमें अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर हम अमल कर लेते हैं। जो शरीयत के अहकाम और मसाइल हमारे मिजाज के मुआफिक नहीं है, वो हम कहते हैं नहीं जी नहीं, दीन के अंदर बड़ी आसानी है। मैं उसका एक जवाब ये दिया करता हूँ कि भाई दीन के अंदर आसानी है, मनमानी नहीं है। समझ भाई, आसानी के नाम पर मनमानी करने की इजाजत नहीं है कि जी दीन के अंदर आसानी है, मेरा जो जी चाहे मैं करता चला जाऊं। नहीं, वो दीन है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह का नाजिल शुदा कुरान है, अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा अहकाम है। कोई मजाक है, कोई बच्चों का खेल है कि इन चीज़ों पे अमल कर लिया, इन चीज़ों को छोड़ दिया। गर्मियों में शदीद रोजे आके नहीं जी नहीं बाद में कज़ा कर लेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कोई मजाक थोड़ी है। अल्लाह पाक ने जब कहा रोज़ा रखना तो फिर रोज़ा रखना है, चाहे वो गर्मी का रोज़ा हो चाहे वो सर्दी का रोज़ा हो। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो अर्ज करने का मकसद ये था
कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन आ गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत आ गई, तो अब बाकी तमाम के तमाम अंबिया कराम की शरीयतें मनसूख हैं, उनके ऊपर अब किसी मुसलमान के लिए अमल करना जायज़ नहीं है। मेरे पास एक दफ़ा को दोस्त आए और मुझे कहने लगे कि जी अगर हम बाइबल पढ़ लें, फलां पढ़ लें, उसमें हरज क्या है। मैंने कहा पहले अपना कुरान तो पढ़ना सीख लो भाई जब कुरान आ जाएगा ना 100% फिर बाइबल भी पढ़ लेना, फिर और जो भी दिल करे वो, पहले अपना दीन तो मुकम्मल सीख लो। नहीं है वो हम नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, क्या है, मैं कहा पहले अपने दीन की नॉलेज तो पूरी ले लो भाई। जब अपने दीन की पूरी नॉलेज आ जाएगी फिर जो तुम्हारा दिल करे वो पढ़ लेना। हुजूर अलैहिस्सलाम एक दफ़ा मजलिस के अंदर बैठे हुए थे, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ तौरात के कुछ सफ़ात लग गए कहीं से, ये मैंने शायद पहले भी सुनाया था आपको। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बड़े खुशी खुशी लेकर आए। उन्होंने ये समझा कि मैं हुजूर को तौरात पढ़ के सुनाऊंगा तो हुजूर बड़े खुश होंगे कि वाह भाई वाह, तुमने तो बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो जब उन्होंने हुजूर के सामने आए और तौरात को पढ़ना शुरू किया तो नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर था, रंग मुतगय्यर हो गया, गुस्सा नाराज़गी का इज़हार। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के चूँकि सबसे ज़्यादा करीब होते थे, हुजूर के मिजाज को सबसे ज़्यादा समझते थे, उन्होंने जब देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का रंग मुतगय्यर हो रहा है तो उन्होंने हज़रत उमर को रोका, देख नहीं रहे। जब उन्होंने फिर वो भी सहम गए, उन्होंने तिलावत रोक दी, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में आ जाएं तो उन पर भी ये बात लाजिम होगी कि वो अपनी शरीयत को छोड़ेंगे और मेरी शरीयत के ऊपर अमल करेंगे। आज के ज़माने में तौरात पढ़ना कोई कमाल नहीं है, इंजील पढ़ लेना, बाइबल को पढ़ लेना कोई कमाल नहीं है, कुरान को पढ़ना और उस पर अमल करना ये कमाल है। समझ में आ गई बात। और बाकी रहा ये मसला कि जी हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती, हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक साहब आए, बड़े अप टू डेट साहब आए, कहने लगे हज़रत ये दीन का मसला मेरी समझ में नहीं आता। फरमाया इतनी सी तेरी अकल है, इतना बड़ा मसला कहाँ से समझ में आएगा समझ आए। तो बताने का मकसद ये है कि दीन का कोई मसला समझ में आए या ना आए, उस हुक्म की मंतिक फ़लसफ़ा लॉजिक समझ में आए या ना आए, हमें उसके ऊपर मिन व अन अमल करना है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने नाम सुना हुआ है ना, बड़े मशहूर, बहुत बड़े आलिम दीन। हज़रत तकरीर करना जब शुरू करते थे तो उनकी तकरीर 4-5 घंटे से कम नहीं होती थी। उनके बेटे हैं, अब तो खैर दोनों बेटों का इंतकाल हो गया, अताउल मोमिन साहब और अताउल मुहैमिन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। अताउल मुहैमिन साहब की मैंने भी तकरीर सुनी, एक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। 10 बजे हज़रत ने तकरीर का आगाज़ किया, मैं यानी शाहिद हूँ इस वाक़े का। 11 बज गए, मैंने कहा यार शायद अब तकरीर ख़त्म हो। 11:30 बज गए, मैंने कहा चलो शायद 5 मिनट बाद ख़त्म हो जाए। 12 बज गए। आप अंदाज़ा लगाएं, पता है कितने बजे तकरीर ख़त्म हुई? रात 2 बजे जाकर उनकी तकरीर ख़त्म हुई। और मैंने वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, मैं क्या जितना मजमा था उस सब ने बैठ कर वो बयान सुना। तो वो तो उनके बेटे थे। और शाहजी के मुतालिक आता है कि शाहजी जब कुरान पाक की तिलावत किया करते थे ना, परिंदे और हवाएं भी अपनी जगह पर साकित हो जाया करती थी। अल्लाह पाक ने ऐसा मलका उनको अदा फरमाया था, और हाजिर जवाबी भी उनकी बहुत ही कमाल। तो एक मरतबा वकील साहब उनके पास आए, तो वकील साहब ने अजराह मजाक और अजराह तंज उनसे पूछा कि शाहजी कोई ऐसा हल बताएं कि मैं खा भी लूं और पी भी लूं और मेरा रोज़ा भी ना टूटे। ऐसा कोई हल बताएं कि खाना पीना भी मेरा जारी रहे और मेरा रोज़ा भी ना टूटे। अब शाहजी तो फिर शाहजी थे। शाहजी रहमान ने फरमाया कि ऐसा करो कि तुम मेरे से जूते खा लिया करो और अपना गुस्सा पी लिया करो, तुम्हारा रोज़ा नहीं टूटेगा समझ में आई बात? तो मतलाने का मकसद ये था कि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई दीन में जब आना है तो फिर 100% आना है। आधे तीतर आधे बटेर बनकर दीन में मत आओ। बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। या तो रहमान के बंदे बन जाओ या शैतान के बंदे बन जाओ, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी। ये मुमकिन नहीं है कि शैतान भी राजी रहे और रहमान को भी खुश करने की कोशिश की जाए। ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल के मुमकिनात में से नहीं है। तो अल्लाह पाक ने इसी बात की यहाँ पर ताकीद फरमाई है। और मेरी इस बात की तायीद जब आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ेंगे तो उससे भी हो जाएगी। फरमाया कि दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, 100% दाखिल हो। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान की
खुशी के पीछे ना जाओ। ख्वाहिशात पर चलने का नाम दीन नहीं है, याद रखिएगा हमेशा। ख्वाहिशात पर अमल करने का नाम दीन नहीं है कि जी मुझे आज ये चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं इसके ऊपर अमल कर लूँ, फ़लाँ मसला मुझे पसंद नहीं आ रहा तो लिहाजा मैं उसके ऊपर अमल ना कर लूँ। मैं जिद्दत पसंदी के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो आप लोगों को हज़म नहीं होगी, मुझे पता है। तो बस मैं इसीलिए इसको मुख्तसर करके जो है ना इसको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। यही आप लोग मस्जिद में अगर बैठे होते और मेरे जुमे का बयान सुन रहे होते तो मेरा मिजाज बिल्कुल डिफरेंट होता और मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट होती और मेरी तकरीर बिल्कुल इससे डिफरेंट होती। लेकिन यहाँ पर चूँकि आप लोग अभी नए नए हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा उस तरफ जा नहीं रहा। तो बहरहाल सिर्फ इतना समझ लें कि यहाँ पर हमें इस बात की पाबंदी लगाई गई है और फिर साथ साथ एक अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि क्या तुम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हो कि फ़रिश्ते आ जाएं तुम्हारे पास। याद रखिएगा कि फ़रिश्ते एक ही सूरत में आएंगे कि वो अल्लाह का अजाब लेकर आएंगे। फरमाया कि लोग इस बात के इंतज़ार में पड़े हुए कि फ़रिश्ते आएँ या अल्लाह खुद उतर कर साहिबानों से आ जाए इनके पास। ये लोग तो यही कहा करते थे ना कुरैश मक्का जो थे कि ये अल्लाह खुद क्यों नहीं आता, या कोई हमारे सामने फरिश्ता हमें उतरता हुआ नजर क्यों नहीं आता। तो अल्लाह फरमा रहे कि भाई वो फिर जब आएंगे तो फिर वो छितरौल करने ही आएंगे, तुम्हारी रहमत लेके नहीं आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत उन पर नाजिल होती है जो अल्लाह की मान कर चलते हैं। अपनी मनमानी करने वालों पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। तो बहरहाल आज जो हमने ये आयात तिलावत की हैं, इन आयात में इन्हीं मज़ामीन का तज़किरा किया गया जो मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान